साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका उत्तर है लैटिन। डिसेबिलिटी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, स्वास्थ्य बाधित एवं अस्थि बाधित। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? तो ऑप्टाकॉन। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम सभी। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को बोलने में सहायक है? तो इसका उत्तर है कुर्जवेल पठन मशीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? तो चौड़े रैंप, व्हील चेयर, खुरदरे फर्श समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? तो इसका उत्तर है समय सारणी की दृढ़ता। नोट है कि शिक्षण की नवाचारी विधियों का प्रयोग, संसाधन केंद्रों की स्थापना, छात्रों की क्षमता विकास की रणनीतियाँ वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक हैं। तो नवाचारी विधियाँ, संसाधन केंद्र और छात्रों की क्षमता विकास की रणनीतियाँ वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? तो व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श और शैक्षिक परामर्श, तीनों प्रकार के परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? तो उत्तर है उद्देश्यों का निर्धारण। नोट, सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव, अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण, उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त है? तो कहानी वाचन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि सभी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? संवाद विधि द्वारा अधिगम। नोट, अधिगम सामग्री का ब्रेल में अनुपात, सामान्य एवं भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम, दैनिक जीवन एवं व्यावहारिक उदाहरण देकर भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो इसका उत्तर है छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। नोट, करके सीखना, छात्रों की सहभागिता, छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सक्रिय अंतःक्रिया समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही तरीके हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समावेशी विद्यालय हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, दृढ़ता का सिद्धांत। नोट, उपयुक्तता का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है
श्रवण बाधित छात्रों के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सहमति उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो सेरासोनिक गाइड। नोट, कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, ऑप्टोकॉन, कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक समावेशी शिक्षा हेतु उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं सेरेब्रल पाल्सी के ग्रस्त बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? तो ऑप्टाकॉन। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? तो सोनिक गाइड, ऑप्टाकॉन, लेजर कैन सभी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्टिकल ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? तो दृष्टि बाधित अक्षमता में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को बोलने में सहायक है? तो इसका उत्तर है कुर्जबल पाठन मशीन। ये मुद्रित सामग्री को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्टोकॉन। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है दृष्टि अक्षमता में। समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। नोट, करके सीखने के सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग, छात्रों में सृजनशीलता का विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रमुख उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, विशिष्ट शिक्षकों के साथ समन्वयक, रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? छात्र सहकारी स्टोर। नोट, नृत्य कार्यक्रम, छात्र काउंसलिंग, छात्र स्वशासन नागरिक मूल्यों के विकास हेतु सहायक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु कौन सा प्रभावी तरीका नहीं है? तो इसका उत्तर है छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। नोट, मनोरंजनात्मक क्रियाएं, शिक्षकों का कम हस्तक्षेप, समान अवसर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीके हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में संबंधित नहीं है? तो सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। नोट, निबंध लेखन, वाद विवाद, कहानी लेखन, अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियाँ ये सब सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो छात्र काउंसिल, ये नागरिक विकास से संबंधित है। नोट, योग, खेल, एनसीसी शारीरिक विकास से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? तो इसका उत्तर है सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सभी ये इन सभी का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 37, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के में मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? उन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उपयुक्त नहीं है। नोट, उन्हें उच्च स्तरीय विचारात्मक प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, विश्लेषणात्मक प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, प्रायोगिक एवं सृजनशीलता से संबंधित प्रश्न हल करके देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी विद्यालय के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है? विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सभी। क्वेश्चन नंबर 41,
निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो ये रुचि का सिद्धांत। मितव्ययिता का सिद्धांत, जटिलता का सिद्धांत, उपलब्धता का सिद्धांत समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम मल्टीमीडिया के प्रयोग के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह महंगी होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। नोट, अधिगम सामग्री रुचि आवश्यकता के अनुरूप तथा आकर्षक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? तो मस्तिष्क उद्वेलन ये एक व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम है। कंप्यूटर सह अनुदेशन, सहकारी अधिगम, अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? तो निदानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? तो इसका उत्तर है समूह शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 46, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल करनी होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। उसे छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा अधिगम सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? तो एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छात्र अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। नोट, सहकारी अधिगम छात्रों के मध्य भावात्मक एकीकरण, छात्रों के मध्य आपसी सहयोग, प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित हैं और इसीलिए सामाजिक मूल्य व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में सही नहीं है। तो ये आज थे 50 प्रश्न। ये आपकी परीक्षा में अवश्य और बेहतर बनाने में योगदान देंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।